हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने हिस्टैरिसीस के बारे में पढ़ा था कि हिस्टैरिसीस क्या होता है, कैसा लॉस है, ठीक है, और कहाँ होता है। तो आज हम उसका लूप बनाएंगे। लूप का मतलब जो लॉस है उसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ होता है। तो पहले मैं उसके थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ हिस्टैरिसीस क्या होता है। ठीक है, जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ाया था, तभी जाके हमें समझ में आएगा। ठीक, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी हिस्टैरिसीस में, उसमें मैंने बताया था आपको कि ये क्या होता है, मटेरियल पे डिपेंड होता है। ये जो लॉस होता है ये मटेरियल पे डिपेंड होता है कि किस तरीके का हमने मटेरियल यूज़ कर रखा है किसी भी मशीन को बनाने में। ठीक है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपकी मोटर हो, एसी मोटर, डीसी मोटर, वहाँ पे कौन सा मटेरियल हमने यूज़ कर रखा है उसको बनाने के लिए, उस पर डिपेंड होता है ये वाला लॉस। ठीक है, जैसे हम ज़्यादातर सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं तो इसका मतलब उसका क्या होता है, उसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। ठीक है, अगर हम आयरन यूज़ करेंगे तो उसमें लॉस ज़्यादा होता है। अब समझेंगे कैसे। ठीक है, तो जो ये मटेरियल हम यूज़ करते हैं उन मटेरियल को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है तो उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, मैग्नेट होते हैं, ये समझ लो। ठीक है, डाइपोल्स के अंदर मैग्नेट, डोमेन्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं, यानी मैग्नेट्स होते हैं अपने। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही हम इसको मैग्नेटाइज करेंगे, यानी इसमें मान लो ये हमारा मटेरियल है, इसको हमने क्या करा है, सोलोनॉइड के अंदर यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो मैग्नेटाइज करने से क्या होगा, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जनरेट होगा, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, इसके अंदर जितने भी सारे पोल्स होते हैं वो एक रैंडमली पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, इससे पहले कैसे होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, इससे पहले रैंडमली होते हैं, कुछ ऐसे, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ही मैग्नेटाइज होते हैं तो एक रैंडम पोजीशन, एक लीनियर पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे इसमें कि सब एक डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे एच की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो सब एक डायरेक्शन में हो गए, यानी एन 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 एस एस, यानी एक साइड एस और एक साइड एन। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नेटाइजिंग। जब हम इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, डीमैग्नेटाइज यानी जब हमने इसको एक बार मैग्नेट बना लिया, फिर हम इससे अंदर से मैग्नेट को ख़त्म करना है, यानी इसको रिवर्स सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो रिवर्स सप्लाई दे दिया तो हमने, यानी इसको कम कर रहे हैं, करंट को अगर हम कम कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजिंग भी फोर्स भी कम होगा। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी कम होगा। तो इससे क्या होगा, जब ये कम होता है, ठीक है, तो जब हमारा एच जीरो हो जाता है मगर उसके अंदर थोड़ा बहुत तब भी मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के लिए, उस मैग्नेटिक फील्ड जो रह जाता है उस मटेरियल के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो वही हमारा लॉस है। ठीक है, उसी लॉस को हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिखाया, जैसे हमने एच की डायरेक्शन उल्टी करी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी, तो ये एस पोल बन जाएगा, अब एन पोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन से, यानी अब यहाँ सब एस हो जाएंगे और इस साइड सब एन हो जाएंगे। तो ये जब सबकी डायरेक्शन पहले इधर थी, अब इधर की साइड हो गई। ठीक है, पहले इधर को थी, अब इधर को। तो जब ये ऐसे मूवमेंट करते हैं तो इनके अंदर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पे लॉस होता है। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं कि जब पहले ऐसे थे अब ऐसे बनते हैं तो क्या होता है, कुछ रह जाते हैं इसी डायरेक्शन में, पहले वाली डायरेक्शन। ठीक है, यानी ये एन, ये एस, ये एन, ऐसे इसके अंदर थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए जो नेगेटिव सप्लाई हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है वो मैं ग्राफ में अभी बताऊंगा, वही हमारा लॉस होता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस। तो अब हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो हम अभी तक हमने मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइज करने में जो हमारा लॉस होता है, यानी मैग्नेटाइज करने में तो लॉस नहीं होता, जब डीमैग्नेटाइज करते हैं तो हमारा लॉस होता है। ठीक है, तो वो हम समझेंगे इस ग्राफ के थ्रू कैसे होता है। तो हमने क्या करा, एक वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया और एक्स एक्सिस पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक्स को ले लिया। ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या करा हमने, जैसे हमने देखा था वहाँ पे हमने क्या करा था, मटेरियल लिया था और उसको एक सोलेनॉइड से कनेक्ट किया था ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ा रहे थे, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड भी उसमें बढ़ रहा था। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैसे बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ा के। तो जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा रहे हैं तो आपको एक ग्राफ में दिख रहा होगा, यहाँ से देखेंगे ओ रीजन से, जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा रहे हैं तो बी की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बढ़ती है और ए पोजीशन में जाके ये फ्लैट हो जाती है कुछ ऐसे तरीके से। ठीक है, यानी ऐसे बढ़ती है और ऐसे हो जाती है। इसके आगे क्या होगा, हम अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाते भी रहेंगे
तो उसके बाद बी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फ्लैट होने का मतलब है मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाने पर बी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ए जो पॉइंट होता है ये पॉइंट होता है सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन का मतलब होता है कि अब वो पूरी तरीके से मैग्नेट बन गया। ठीक है, अब हम इसमें अगर और सप्लाई देंगे तो उससे ज़्यादा मैग्नेट नहीं बनेगा, यानी उस सारे जो मैग्नेट थे उसके अंदर, उस मेटेरियल के अंदर, वो सब एक डायरेक्शन में आ गए हैं। ठीक है, तो ये होता है सैचुरेशन पॉइंट। ठीक, तो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब हमने क्या करा है, जो उसके अंदर सारे मैग्नेट है वो मैग्नेटाइज हो गए। ठीक है, अब हमें इसको डीमैग्नेटाइज करना है। तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे एच की वैल्यू को घटाना पड़ेगा या आई की वैल्यू को घटाना पड़ेगा। आई घटाएंगे तो एच भी घटेगा, उससे बी भी आपका घटने लग जाएगा। ठीक है, तो बी घट जाएगा। तो जैसे जैसे हम एच को घटा रहे हैं, ठीक है, एच को घटाएंगे तो बी भी घटेगा, मगर जो बी हमें दिखेगा, जो हमारा बी घट रहा है, एच घटने पे बी जो घट रहा है, वो जब हमारा एच अगर जीरो हो जाएगा, मगर हमारा बी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा हमारा, ये हमें दिख रहा है, ये बी जाके यहाँ पे आ जाएगा R1 पोजीशन में। ठीक है, एच हमारा वापस आके जीरो हो गया, मगर हमारा बी जो जीरो नहीं हुआ है। ठीक, तो जो मैंने अभी बताया था कि जो हम मैग्नेट बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेट रह जाता है। किसी मेटेरियल को अगर हम एक बार मैग्नेट बनाते हैं और फिर उससे सप्लाई को हटाते हैं तो उस मैग्नेट के अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेट रह जाता है। अगर हम सप्लाई भी नहीं देंगे तो उसके अंदर थोड़ा मैग्नेटिज्म का गुण रह जाता है, उसी को रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ में जो ये दिख रहा होगा, एच वापस आने पे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मगर बी जीरो नहीं हो रहा है, यानी ओ से R1, ओ R1 क्या कहलाता है, आपका रिटेंटिविटी कहलाता है, यानी जो उसके अंदर मैग्नेटिज्म रह जाते हैं, या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं उसे। ठीक है, बचा हुआ चुंबक। ठीक, अब जो इसके अंदर बचा हुआ एच तो जीरो हो गया, मगर बी जीरो नहीं हुआ। ठीक है, यानी सप्लाई जीरो हो गई, मगर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है, या मैग्नेटिज्म अभी भी है। तो उस मैग्नेटिज्म को पहले हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके अंदर जो थोड़ा बहुत जो मैग्नेट है, पहले उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो उस मैग्नेट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में सप्लाई देनी पड़ेगी, यानी एच की वैल्यू को अब हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, या हम नेगेटिव सप्लाई का मतलब है कि उसकी सप्लाई को चेंज करना पड़ेगा। पहले अगर पॉजिटिव यानी इधर से इधर को थी, तो अब उसको रिवर्स डायरेक्शन में सप्लाई देंगे, तो उससे क्या होगी, एच की वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक, तो जब हम इसको रिवर्स कर देंगे सप्लाई को, तो अब जाके ये बी भी घटना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बी जब घटेगा तो यहाँ पे सी पॉइंट में आके तब जीरो होगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे सी में आके ये जीरो होगा, तो यानी यहाँ से R1 से सी तक लाने में हमें क्या करा, कुछ पावर लॉस होगा हमारा, यानी कुछ एनर्जी खर्च हुई, या हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी जो हमें एच को नेगेटिव में, यानी रिवर्स डायरेक्शन में जो हमें एच एक्स्ट्रा देनी पड़ी, उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म रह गया था उसको ख़त्म करने के लिए, वो हमारा एक तरीका का क्या है, पावर लॉस है। ठीक है, तो यही हमारा हिस्टेरिसिस लॉस होता है यहाँ पे, R1 से C तक, यानी हमें जो नेगेटिव सप्लाई एक्स्ट्रा देनी पड़ी उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म रह गया था उसको ख़त्म करने के लिए, तो वही हमारा क्या है, आपका हिस्टेरिसिस लॉस है। ठीक है, O से C तक, इसको बोलते हैं हम कोरेसिव फोर्स। कोरेसिव फोर्स क्या हुआ, जो हमने एक्स्ट्रा नेगेटिव सप्लाई दी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म करने के लिए, मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए, वही हमारा कोरेसिव फोर्स कहलाता है। उसकी वैल्यू होती है O से C। R1 O जो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, O से C क्या, ये फोर्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या है, ये फोर्स है, तो O से C क्या, ये फोर्स जो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा इतना, उसके अंदर मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो इसके आगे भी सेम ही है। ठीक, अब ये जीरो हो गया। ठीक है, फिर हमने नेगेटिव सप्लाई रिवर्स डायरेक्शन में सप्लाई और बढ़ाई, तो ये जाके फिर से क्या होगा, धीरे धीरे अब इस डायरेक्शन में, जो पहले मैंने एन एस ऐसे बनाया था वो मटेरियल को, फिर हमारा दोबारा क्या हो गया था, ये एस हो गया था, ये एन हो गया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ठीक, तो यानी अब रिवर्स डायरेक्शन में वो उसके अंदर मैग्नेटिज्म आएगा, यानी सब क्या हो जाएंगे, जो पोल्स होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म उसके अंदर आएगा। ठीक है, और फिर जाके ये सैचुरेट हो जाएगा, यानी नीचे जाके सैचुरेट, यानी फिर से वो सारे जो मैग्नेट थे वो इस साइड आ गया, ऐसे इधर एस हो गया, इधर एन हो गया आपके। ठीक, अब वो सब जाके सैचुरेट हो गए A2 पे जाके, तो A2 क्या है, ये सैचुरेशन पॉइंट है A2,
ये रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक, रिवर्स डायरेक्शन में ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया A2। अब हमें क्या करना है, फिर से सप्लाई को कम करना है, यानी जो हमने रिवर्स डायरेक्शन में जो सप्लाई हमने मैक्सिमम तक पहुंचा दी थी, अब उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे। अब उसको हम धीरे धीरे कम करेंगे तो क्या हो गया, एच की वैल्यू जब हम धीरे धीरे कम करें, एच की वैल्यू तो 0 हो गई, मगर जो इसके अंदर बी है, अब रिवर्स डायरेक्शन में जो बी है वो खत्म नहीं हुआ पूरा 0, यानी अब दूसरी कंडीशन में जो एच हो गया वो 0 हो गया आपका, मगर बी अब भी 0 नहीं हुआ, यानी जो सी कंडीशन यहाँ पे थी वही कंडीशन दोबारा आ गई आपके। ठीक ठीक, वही कंडीशन आ गई, तो एच 0 हो गया, मगर बी इसके अंदर जो रिवर्स डायरेक्शन में जो मैग्नेटिज्म था वो अभी 0 नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको फिर से ख़त्म करना पड़ेगा, यानी उसके अंदर फिर से कुछ मैग्नेटिज्म रह गया। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से अब पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर से सप्लाई देनी पड़ेगी, यानी एच की वैल्यू जो पहले ऐसा था, ठीक है, पहले हमने डायरेक्शन बढ़ाया था फर्स्ट केस में, फिर हमने एच को कम किया था, अब फिर एच को फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाना पड़ेगा, उसके अंदर जो नेगेटिव यानी या रिवर्स डायरेक्शन में जो मैग्नेटिज्म रह गया था उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक ठीक है, तो जो रिवर्स डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड रह गया उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एच की वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन बोल लो या पहली वाली डायरेक्शन बोल लो। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम इसको बढ़ाएंगे, तो अब जाके क्या होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म रह गया है OR2, ठीक है, OR2 जो हमारा रिटेंटिविटी या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो रह गया है उसको वो पहले ख़त्म होगा, तो ये जो ख़त्म होगा ये ही हमारा क्या है, पावर लॉस, यानी C1 से R2, ये हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे पावर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट को बढ़ा रहे हैं तो पहले ये ख़त्म होगा आपका। ठीक है, OR2, तो यही हमारा पावर लॉस है। ठीक है, तो फिर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम क्या करेंगे, सप्लाई को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो ये क्या होगा, वो फिर से पहले वाली डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेट बनने लग जाएगा और A1 पे जाके फिर सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से ये करंट आपकी बढ़ती रहेगी, तो ये जो ये मैग्नेट है, ये इसके जितने अंदर पोल्स होंगे सब फिर से वही डायरेक्शन में, यानी N और S की पोल डायरेक्शन में आने लग जाएंगे। ठीक है, यानी सब जो ये मैग्नेट होगा इसके सब इधर N हो जाएंगे और इसके सब इधर S हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमें दोबारा मिल जाएगी इसमें। तो हमारा क्या है इस ग्राफ में, तो ये हमें पता है कि AC सप्लाई होती है, कभी ऐसे चलती है, तो पहले पॉजिटिव होती है, तो यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो मैग्नेटिज्म बनेगा। ठीक है, फिर जब ये यहाँ से फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाके I0 होगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में जाके I0 होगा, मगर उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो फिर जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा तो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जब ये बढ़ेगा तो पहले क्या करेगा, जो उसके अंदर मैग्नेटिज्म रह गया उसको ख़त्म करेगा। ठीक है, तो पहले उसको ख़त्म करेगा फिर जाके सैचुरेटेड में जाएगा, तो यानी जो ये नेगेटिव इसको एक्स्ट्रा जो ये खर्च करना पड़ रहा है, यानी जो इसके अंदर मैग्नेटिज्म है उसको ख़त्म करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ये उसके लिए एक्स्ट्रा सप्लाई देनी पड़ती है, वही हमारा पावर लॉस है। तो हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, AC मशीन, DC मोटर जो होती है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसके अंदर ये AC सप्लाई चलती रहती है, तो वहाँ जाके ये कंडीशन आती है आपकी, ये लॉस। ठीक है, तो इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका क्या होगा, ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया। ठीक है, ठीक, सिलिकॉन यूज़ करते हैं। सिलिकॉन का क्या होता है, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट बहुत कम होता है, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट कम से कम इसका 0.01 होता है इसका। ठीक है, यानी इसका हिस्टेरिसिस पॉइंट होता है 0.01 तक। ठीक है, और ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका ये ग्राफ जो होगा बहुत नैरो बनता है, यानी पतला पतला ग्राफ बनेगा इसका, नैरो। ठीक है, तो ऐसा हम मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको हिस्टेरिसिस लूप के बारे में आज समझ में आया होगा। ठीक है, और ये इसका एनर्जी जो इसमें खर्च हो रही है इसका फॉर्मूला होता है नीटा एफ बी मैक्सिमम। ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब, बी मैक्सिमम की पावर 1.6 है इसकी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज हिस्टेरिसिस लूप के बारे में। तो थैंक यू।